का दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम कुछ सवाल करेंगे जो देखने में कुछ मुश्किल हैं और शायद कुछ आसान भी हैं, और शायद जितने आसान सवाल दिख रहे हैं और उनमें से गलत होने की संभावना उतनी ही ज़्यादा है। अगर ऐसा है, अगर आपको लगता है कि आप सवाल कर सकते हैं लेकिन फिर भी आपके सवाल गलत हो रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो ठीक है, सबसे पहले आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको इस तरह के सवाल और मिल सकें। ठीक है, तो जैसा कि सवाल पहले दिया गया है, 12 का स्क्वायर घटा 6 का स्क्वायर, इसका कितना आएगा वो हमें देखना। फिर अगला सवाल है, ये पॉइंट है 0.07 मल्टीप्लाई 0.008, इसका कितना आता है मल्टीप्लिकेशन। और फिर ये 63/1 4 टाइम 0, इसका क्या आंसर आएगा 1.2 इंटू 1.2 इसका आंसर। और ये एक फ्रैक्शन यानी भिन्न दी गई है, इसे कैसे सॉल्व करना है, ये सवाल हम बिल्कुल कुछ ही सेकंडों के अंदर करने वाले हैं। तो देखिए, ये सवाल जो आप देख रहे हैं, अगर आप इसे अपने तरीके से करेंगे तो इसका जो तरीका होगा, पहले आप इसका 12 का स्क्वायर निकालेंगे, फिर 6 का स्क्वायर निकाल के हटा करेंगे कुछ इस प्रकार से, जैसे कि ये लिखा हुआ है। हम सवाल नंबर 1 यहाँ हल कर देते हैं। 12 स्क्वायर घटा 6 का स्क्वायर, तो 12 का वर्ग करेंगे तो होता है 144 और 6 का वर्ग होता है 36। तो अब घटा कर लेते हैं, 14 में से 6 गए 8, ये गया 3 में 3 गए 0 बचेगा और 1 आएगा, यानी कि 108 इसका आंसर आया। ये छोटे अंक यहाँ पर तो करने में आता नहीं है, लेकिन अगर यहीं पर आपके पास दे दिया जाए 28 का स्क्वायर घटा 23 का स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे। तब आप पहले आपको 28 का वर्ग बनाने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 23 का मल्टीप्लाई करके वर्ग आप वर्ग निकालोगे, फिर आप घटाओगे, फिर आपका सवाल का आंसर आएगा। लेकिन बिल्कुल एक सिंपल फार्मूला है जिससे आप बिल्कुल आसानी से कर लोगे। तो आपको शायद याद हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, जो ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी, इस तरह फॉर्मूला होता है। अगर आपको याद है अच्छी बात है, अगर आपको याद नहीं है तो आप इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए। ठीक है, मान के चलिए ये ए है, ये बी है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। हम यहाँ लिखते हैं 12 घटा 6 स्क्वायर। ठीक है, तो ए प्लस बी यानी कि 12 जमा 6 फिर 12 घटा 6, तो 12 6 कितना होता है 18, ये गुना हो जाएगा यहाँ पर। 12 में से 6 गए, कितना बचता है 6, तो आप ये अब छोटा हो गया, इसे गुना कर लो, 18 छिक्के 108। ठीक है, तो हमें इसमें ज़्यादा गुना नहीं करना पड़ा है। अब हम इस उदाहरण को भी देख लेते हैं। 28 का स्क्वायर घटा 23 का स्क्वायर, यानी कि हम करेंगे यहाँ पर 28 घटा 23, फिर करेंगे, आप पहले जमा कर लें फिर बाद में करेंगे 28 घटा 23, तो इसे जोड़ लेते हैं, कितना होता है 8 3 11, 4 4 8, 2 2 4 1 5, 51, गुना घटा करते हैं तो 5 आता है। ठीक है, तो इसे गुना कर लेंगे, अब 5 ही कम 5, 5 5 25। ठीक है, तो बिल्कुल छोटे से में हमारा सवाल हल हो चुका है, मैं यहाँ बड़ी मल्टीप्लाई नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जब भी आपको कोई इस तरह का सवाल दिया हो, यहाँ पर ये जैसे डिजिट दिया, ये है 12 और 6, यहाँ पर कोई भी अंक हो सकता है। ठीक है, तो आप इस वाले फॉर्मूले के माध्यम से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर खुलता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, इस फॉर्मूले के आधार पर आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। ठीक है, अब करते हैं सवाल नंबर 2। क्या दिया हुआ है, पॉइंट में दिया हुआ है और करना है मल्टीप्लाई। जब भी आपको पॉइंट के मल्टीप्लाई करना होता है, पहले पॉइंट भूल जाइए, अब सिंपल मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, 7 को 8 से कर लेते कितना होता है 56 हो गया। अब आपको देखना है कि इसमें पॉइंट कर कुल कितने अंक दिए गए हैं। यहाँ पर भी जोड़ लेते हैं, यहाँ पर 2 अंक दिए गए हैं, यहाँ पर 3 अंक दिए हुए हैं, यानी पॉइंट कर कुल 5 अंक हो गए। तो हमें अब यहाँ से चलना है, 5 अंकों के बाद पॉइंट लगा देना है। 1 2 2 तो ये हो गए। अब यहाँ बाकी अंक आप कैसे बनाओगे, तो बाकी आप बनाने के लिए यहाँ पर 0 लगा सकते हो। ठीक है, तो 2 अंक ये हो गए, 3 4 5, कुल कितने 5 अंक हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए। तो आप यहाँ पर पॉइंट लगा दो। ठीक है, अब इस पॉइंट के लिए आप यहाँ पर पॉइंट लगा सकते हो, ये 0 लगा सकते हो, ताकि ये हमारे पास देखने में आसानी हो हमें। ठीक है, तो बिल्कुल आसानी है, बिल्कुल आप इसे इस तरीके से कर सकते हो। हम दिया हुआ है 63 बच्चे 63 बटे 10,000। अब इसे कैसे करना है, ये बिल्कुल आसान है। देखिए, इसे हमें बनाना है पॉइंट के अंदर, तो पहले लिख लेते हैं यहाँ पर 63। ठीक है, ये नीचे कितने डिजिट, ये पॉइंट, ये आप जब भी आप सवाल देखते हो इस तरह का, यहाँ पर नीचे
1 प्लस 1 के बाद 0 दिए होते हैं। कितने 0 हैं? 1 2 3 4। तो आपको ऊपर इधर से आना है इस तरफ की ओर, 4 अंकों के बाद पॉइंट लगा देना है। तो 2 अंक ये हो गए। अब 2 अंक बनाने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर 0 लगा दोगे 2 बार, 1 2। कुल कितने अंक हो गए? 1 2 3 4। यहाँ पर कितने 0 हैं? 1 2 3 4। तो यहाँ से 4 अंकों के बाद लगा देंगे पॉइंट, 1 2 3 4, यहाँ पॉइंट लगा देंगे। ठीक है। और अब ये पॉइंट ताकि अच्छा दिखे उसके आगे में 0 और लगा देते हैं। ठीक है। तो आप ये सवाल समझ चुके हो। ठीक ऐसा ही ये सभी हमने ये सवाल किया था, वैसे ही हमें ये करना है। मान के चलिए ये दिया 1.2 इंटू 1.2, यानी कि 1.2 का हमें वर्ग निकालना है। ठीक है। तो आप इस पहले पॉइंट को भूल जाइए। कितना होता है? 144, यानी 12 का 12 से गुना करेंगे तो आएगा 144। ठीक है, आ गया है। अब आपको यहाँ पर पॉइंट लगाना है, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट दिया गया है। अब देखिए पॉइंट के बाद यहाँ पर कितने अंक हैं और यहाँ पर कितने अंक हैं, ये याद रखिएगा। सिर्फ ये गुना में ही होता है, जमा घटाव भाग में सब अलग क्रिया होती है। अभी हम गुना की बात कर रहे हैं। तो पॉइंट का यहाँ पर 1 अंक यह होगा, 1 अंक हो गया। कुल अंक कितने होते हैं? 1 2, 2 अंक हो गए। तो आपको इधर से आना है और 2 अंकों के बाद पॉइंट रख देना है, 1 2, यहाँ पॉइंट रख दो। अब हमने यहाँ पर 0 क्यों नहीं लगाया? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर पर्याप्त अंक हैं पॉइंट लगाने के लिए, जबकि इस सवाल में और इस सवाल में पॉइंट लगाने के लिए पर्याप्त अंक नहीं थे, हमें 0 लगाकर वो अंक बनाने पड़े। याद रखिएगा, अगर आप 0 ऐड करते हैं, ठीक है, जैसे हमने इसमें 0 ऐड किया है पॉइंट बनाने के लिए, तो आपको अंक से पहले, नंबर से पहले 0 लगाना है। क्योंकि पॉइंट अगर कहीं भी पॉइंट अगर होता है, ठीक है, मान लीजिए पॉइंट 2.20 है, तो पॉइंट के बाद जो लास्ट का 0 वो हटा दिया जाता है। ठीक, तो ये भी हो चुका है। अब बिल्कुल अंतिम सवाल है, ये क्या है? ये भिन्न दी हुई है 1/2 जमा 1/2 जमा 1/2। जब भी आपको ऐसे कोई भिन्न दिए होते जिसके नीचे वाले अंश, नीचे वाले हर होते हैं, अगर ये समान है, समान यानी बराबर, ठीक है, अगर बराबर है तो आपको एक बार लिखना है। ठीक है, इन सब का एक कर लेंगे। ठीक, फिर कितने ऊपर हैं? एक, इन सबको ऊपर एक अलग अलग जोड़ लेंगे इस तरीके से। तो कितने हो गए? 1 2 3, तो 3/2 इसका आंसर आ गया। ठीक है, कभी भी आप ऐसा नहीं करिएगा कि 1/2 जमा 1/2 जमा 1/2, आप नीचे का अलग जोड़ दोगे, 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और ऊपर अलग, तो सवाल आपका गलत हो जाएगा। भिन्न में जोड़ने के लिए पहले आपको नीचे के हर बराबर करने होते हैं, फिर ऊपर जोड़ते हो। ठीक है, तो इसमें हमें हर पहले बराबर दिए हुए हैं, इसलिए हम 2 को एक बार रखेंगे, ऊपर वाले को अलग अलग करके जोड़ लेंगे, तो हमारा आंसर कुछ इस तरह से आएगा। तो आशा करता हूँ आप इस तरह के सवाल हल करना सीख चुके हैं। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।